चलिए आज हम क्लास 12th का फिर से आपको लेकर आ गए हैं चैप्टर 3 विद्युत रसायन। इससे पहले हम वीडियो शुरू करने से पहले हम चाहते हैं कि आप मेरे वीडियो को सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब के साथ में कमेंट में ज़रूर लिखिएगा वीडियो कैसा लगा अवश्य लिखिएगा। चलिए जैसे हम 12th क्लास का हम सारी के सारी चैप्टर आपको यहीं क्लियर करा देंगे। आपको क्लास जाने की ना के बराबर है, क्लास न भी जाएंगे तो यहाँ से अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। आप लिख से सबसे पहले आप एक चीज़ बता देते हैं कि कॉपी और कलम निकाल लीजिएगा। आप अवश्य वीडियो को रोककर आप लिखिएगा ताकि एक एक करके सारी के सारी आपको क्लियर हो जाएगी। चलिए हम शुरू करते हैं, है ना। सबसे पहले हम चैप्टर, है ना, यहाँ पे देख लीजिए, है ना। और यहाँ पे तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या है, तो क्लास 12th का ये सब्जेक्ट है, चैप्टर 3 है आपका। क्या केमिस्ट्री, क्लास केमिस्ट्री, है ना, पार्ट 3 का है ना। चलिए विद्युत रसायन के बारे में हम लोग जानेंगे। विद्युत रसायन क्या होता है, तो विद्युत रसायन के बारे में जानेंगे। पहला जो है मेरा टॉपिक जो समझ लीजिएगा, विद्युत रसायन, है ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है, तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिनके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा तथा विद्युत ऊर्जा, है ना, विद्युत ऊर्जा के परस्पर रूपांतर तथा उनके मध्य संबंध का अध्ययन किया जाता है, तो विद्युत रसायन कहलाता है। ये तो विद्युत रसायन जो होते हैं विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। चलिए तो अगला हम देखेंगे कि विद्युत चालक क्या होता है। तो विद्युत चालक क्या है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टर। तो वे पदार्थ, है ना, वे पदार्थ यहाँ पे देख लीजिए, वे पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह हो सकता है विद्युत चालक कहलाता है। जैसे कि विद्युत अपघटय के विलयन इत्यादि। चलिए अगला देखेंगे कुचालक। कुचालक जो होते हैं यानी नॉन कंडक्टर, वे पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह होता है कुचालक कहलाता है। जैसे कि रबर, कांच, शुद्ध जल इत्यादि। है ना, इसलिए विद्युत अपघटनी चालकों में या आयनिक चालक भी कहते हैं, है ना। चलिए अगला देखेंगे विद्युत अपघटयों के प्रकार भी हम लोग समझेंगे। इसका प्रकार क्या होता है, यह 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है ना, प्रबल विद्युत अपघटय होते हैं, है ना, जो जल में घुलकर पूर्ण रूप से 100% आयनिक हो जाते हैं, प्रबल विद्युत अपघटय कहलाते हैं। ये जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है कि प्रबल अम्ल, जो इसको हम लोग जानते हैं HCl, H2SO4 होता है, HNO3 इत्यादि। दूसरा जो होते हैं प्रबल क्षार होते हैं, जो NaOH होते हैं, KOH इत्यादि होते हैं, है ना। तीसरा जो होते हैं सभी है ना लवण होते हैं, NaCl होते हैं, KCl होते हैं, है ना। दूसरा होता है CH3, COONA इत्यादि। चलिए अगला जो देखेंगे, है ना, दूसरा जो देखेंगे कि दुर्बल विद्युत अपघटय यानी वीक इलेक्ट्रोलिक्स, यानी ये समझेंगे कि वे विद्युत अपघटय जो जल में घुलकर बहुत कम आयनिक, है ना, कम आयनिक होते हैं, दुर्बल विद्युत अपघटय कहलाते हैं। यह कितने होते हैं, यह 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला होते हैं दुर्बल अम्ल, है ना। दुर्बल अम्ल के जो है ना सूत्र है जो CH3, COH, है ना, H2CO3। दूसरा होता है दुर्बल क्षार NH4OH। चलिए अगला जो है विद्युत चालकों के प्रकार क्या होते हैं, विद्युत चालकों के प्रकार होते हैं। तो विद्युत चालक के प्रकार क्या होते हैं वो समझेंगे। विद्युत चालकों के प्रकार, विद्युत चालक 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार। पहला होता है धात्विक चालक, दूसरा होता है विद्युत अधात्विक, है ना, विद्युत, है ना, अपघटनी चालक। धात्विक चालक और अपघटनी चालक। तो धात्विक चालक जो होते हैं, है ना, इसके बारे में हम लोग समझेंगे।
मेटलिक कंडक्टर्स होते हैं। चलिए तो हम लोग अगला समझेंगे कि सभी धातुओं में से मुक्त है ना, मुक्त इलेक्ट्रॉन माइनस ई पाए जाते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन माइनस ई ही है ना आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करते हैं, इसीलिए धातु को विद्युत चालक भी कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में आपको दिया गया है Cu है ना, Ag सब कॉमा कर करके लिखेंगे, Au Fe Al etc इत्यादि। चलिए तो हम लोग अगला देखेंगे है ना नोट में है ना, यानी कि पहला जो है ग्रेफाइट एक धातु है। ग्रेफाइट एक है ना धातु है, परंतु ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन माइनस ई पाए जाते हैं, इसलिए ग्रेफाइट विद्युत चालक है ना। यानी चलिए तो अगला देखेंगे, धातु चालक को इलेक्ट्रॉनिक चालक भी कहते हैं। धातु चालक को इलेक्ट्रॉनिक चालक भी कहते हैं। अगला जो देखेंगे है ना विद्युत अपघटनी चालक। विद्युत अपघटनी चालक क्या है वो हम लोग जानेंगे। जो पदार्थ जल में घुलकर आयनों में से टूट जाते हैं उन्हें विद्युत अपघटनी या विद्युत अपघटनीय चालक कहते हैं, है ना। चलिए तो इसका एग्जाम्पल में भी दिया है NaCl है ना, और तीर इधर से खींच दिया और इधर से भी खींच दिया Na+Cl माइनस, इसके मुक्त आयन आवेश को प्रभावित करने का कार्य करते हैं। चलिए विद्युत रासायनिक या आयनिक चालक तत्व है ना, तो ये जो है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक है ना के बारे में हम लोग जानेंगे। विद्युत अपघटन है ना मलित अवस्था एवं विलयन में विद्युत धारा को संचालन करते हैं। विलयन में उपस्थित आयनों के कारण विद्युत चालकत्व को विद्युत अपघटनी या आयनी चालक तो कहते हैं। चलिए अगला हम देखेंगे, इस पहले फिगर को आप इसमें नोट करके बना लेंगे। चलिए हम लोग हमारे पास में हम वीडियो को लंबा नहीं रखेंगे, कम ही रखेंगे, और इसी कम ही समय में हम आपको पूरे के पूरे चैप्टर कवर कराने का कार्य करेंगे, है ना। और इस वीडियो को आप पॉज करके रोककर आप लिख लेंगे और अधिक से अधिक याद करेंगे। आप समझ लीजिए कि यहाँ की ये पढ़ लिए तो समझ लीजिए कि कोचिंग जाने की कोई आवश्यकता नहीं, मस्ट से मस्ट VVI है। और साथ साथ में ये तो हम आपको नोट्स से और एक एक करके हम टॉपिक पूरा हम आपको समझा रहे हैं, साथ में आपको और भी ऑब्जेक्टिव भी लेकर आएंगे सारी चैप्टर को, है ना। और यहाँ पे बिल्कुल आप बने रहें, हर एक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव साथ आप VVI क्वेश्चन जो पूरे के पूरे आपके एग्जाम के विषय में टकरेंगे। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं कि विद्युत अपघटनी चालकों से संबंधित कुल मूल, है ना। तो इसमें क्या है कि अवधारणाएं होते हैं। तो देखिएगा ये कहने का मतलब विद्युत चालकता इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी है ना सिटी, तो ये जो होते हैं प्रत्येक प्रतिरोधक के वियुक्त क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं, ठीक है। चलिए तो हम आगे देखें, चालकता बराबर क्या होता है 1 बटा प्रतिरोध होते हैं, मात्रक बराबर 1 बटा ओम होते हैं। इस तरीके से C बराबर 1 बटा R, C बराबर 1 बाई है ना R होते हैं, चूंकि 1 बराबर V बाई I है ना। इस तरीका से ओम का जो होते हैं ओम बराबर दिख रहे हैं, है ना। इस तरीका से आपको एरो होता है। चलिए तो और आगे हम लोग देखेंगे, ये आप नोट कर लेंगे। चलिए आगे देखेंगे विशिष्ट चालकता के बारे में, है ना। सविशेष है ना कंडक्टिव है ना, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध P के है ना वियुक्त क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसके K से प्रदर्शित करते हैं, किसे K से प्रदर्शित करते हैं। ये जो K है ना कंपा होते हैं, है ना। विशिष्ट चालकता बराबर होते हैं 1 बाई विशिष्ट प्रतिरोध होते हैं। क्या होते हैं 1 बाई विशिष्ट प्रतिरोध होते हैं। चलिए ये जो देख रहे हैं इसको आप नोट कर लेंगे, K बराबर 1 बाई है ना, ये आप अवश्य नोट कीजिएगा, ताकि इससे क्या होगा कि आपको ना है ना एक एक करके इसमें क्लियर कर दिया जाएगा। चलिए आगे हम देखेंगे जो कि K बराबर Cl होता है ना बाई A होते हैं, जहाँ पे L जो होता है इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी होती है, C जो होता है चालकता होता है, ये जो इलेक्ट्रॉनों की अनुपस्थिति काट का क्षेत्र होता है। तो मात्रा बराबर क्या आता है 1 बाई ओम होते हैं, है ना। 1 बाई ओम है ना मीटर स्क्वायर होते हैं, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं ओम
ओम पावर -1 सेमी -1, इस तरीका से, या आप लिखते साइमन सेमी, है ना, या सेमी मीटर पर -1 लिख सकते हैं। चलिए हम लोग आगे देखेंगे कि मोलरता चालकता क्या होता है, मोलरता कंडक्टरसिटी क्या होते हैं, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए जो इसमें देखेंगे कि किसी विलयन के एक निश्चित अनुपात में उपस्थित विद्युत अपघटन के एक मोल द्वारा, है ना, अलग बंद कराए गए अपनी की चालकता मोलर चालकता कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, है ना, मोलर चालकता, है ना, एम और विशिष्ट चालकता के संबंध, यानी कि एल एम बराबर के गुने 1000 बराबर के गुने 1000, यानी कि ये सी और एम होते हैं। और आगे देखेंगे जहाँ सी या एम विलय की मोलर सिद्धांत है, में जो मात्रक बराबर क्या होता है, साइमन मीटर स्क्वायर, है ना, मोल पावर -1, या साइमन, है ना, सेमी मीटर स्क्वायर मोल पावर -1। चलिए अगला देखेंगे, है ना, रोमन नंबर 4, यानी तुल्यांकी चालकता। यह जो होते हैं जो किसी विद्युत अपघटय के एक तुल्यांकी भार के चालकता को इसका, है ना, तुल्यांकी चालकता कहते हैं, जो कि इस तरीका से आपको यहाँ पे, है ना, दर्शाया गया है। ये जो है आप अवश्य लिख लीजिएगा, है ना, इससे क्या होगा कि आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए तो हम लोग आगे देखेंगे, है ना, जहाँ पे, है ना, इक्वा बड़ा इससे क्या होता है, 1 ग्राम बड़ा तुल्यांकी वाले विलयन का आयतन होते हैं। चलिए तो हम लोग अगला देखेंगे कि विद्युत अपघटय की चालकता को प्रभावित करने वाले कारक, है ना, क्या होते हैं इसके बारे में। तो ये जो होता है अंतर आयनिक आकर्षण होते हैं। तो यहाँ पे इसका भी परिभाषा देख लीजिए, यदि आयनों के बीच में अनाकर्षित अधिक होता है तो उसकी विद्युत अपघटय की विलय की चालकता घट जाता है। तो इस तरीका से आप इसमें भी क्या करेंगे कि फिगर को अवश्य बना लीजिएगा, ताकि देख लीजिए कि मतलब आपको परेशानी आगे ना हो, है ना। चलिए आगे देख लीजिएगा, विलय की, है ना, ध्रुवीयता, है ना, यदि विलायक की ध्रुवीयता अधिक हो तो विद्युत अपघटय का आयन अधिक होता है, इसलिए आयनों की संख्या अधिक होगी, अतः विलयन की चालकता भी अधिक होगी। चलिए अगला हम देखेंगे, है ना, माध्यम की, है ना, संयंता का प्रभाव। यह देखेंगे इसका जो होता है, यदि किसी विलय की संयंता अधिक होती है तो मुक्त आयनों का वेग कम होता है, जिसके कारण विलय की, है ना, चालकता घट जाती है। अगला देखेंगे कि ताप का प्रभाव क्या होता है, उनके बारे में जानेंगे। ये जो होता है समझेंगे कि उच्च ताप पर आयन अधिक होता है तथा मुक्त आयन की संख्या बढ़ने के साथ साथ उनकी गति ऊर्जा एवं वेग की बढ़ जाती है, जिसके कारण विलय भी चालकता बढ़ जाती है। चलिए अगला देखेंगे सांद्र का प्रभाव के बारे में जाने। सांद्रता बढ़ाने पर विद्युत अपघटय के आयन की मात्रा एवं आयन का वेग घट जाते हैं, जिनके कारण मुक्त आयनों की संख्या भी घट जाती है, अतः चालकता घट जाती है। चलिए अगला देखेंगे कि विद्युत अपघटन, है ना। अब विद्युत अपघटन के बारे में, विद्युत धारा द्वारा किसी विद्युत, है ना, अपघटय के गलित या जलीय विलयन को विघटित कर देने की क्रिया विद्युत अपघटय कहलाती है। इस क्रिया में एनोड पर ऑक्सीकरण तथा कैनोड पर अपचयन होता है, अतः धनायन कैनोड पर तथा ऋणायन के एनोड पर निपेक्षित होते हैं। चलिए अगला देखेंगे विद्युत अपघटन का प्रभाव। यदि किसी विलयन में दो
यदि किसी विलयन में 2 या 2 से अधिक धनायन या ऋणायन उपस्थित होते हैं तो उस विलयन का विद्युत अपघटन करने पर इलेक्ट्रॉन पर केवल एक विशेष प्रकार का आयन ही मुक्त होता है, अन्य नहीं। चलिए अगला देखेंगे। ऐसी है ना, ऐसी अवस्था में जिस आयन की ऑक्सीकरण शक्ति प्रबल होती है, अर्थात जिसका विद्युत वाहक बल ई का है ना, ई का मान उच्च होता है, वही पहले कैथोड पर है ना, कैथोड पर मुक्त होता है। कैथोड पर मुक्त होने वाले धनायन का क्रम संख्या इस प्रकार से है। ये जो है आप अवश्य आप नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। इस प्रकार से आपको दिया गया है। चलिए तो हम लोग अगला देखेंगे, है ना। इसी प्रकार के एनोड पर मुक्त होने वाले ऋणायनों में वही है ना, वही ऋण आयन मुक्त होता है जिसकी कारक शक्ति प्रबल होती है ना, अर्थात जिसके है ना इलेक्ट्रॉन के मान कम हो और ऋण आयनों के मुक्त होने का क्रम निम्नलिखित हो, तो उसका भी आप है ना इसको लिख लेंगे इस तरीका से बनाकर, ठीक है। चलिए तो हम लोग अगला देखेंगे। विद्युत अपघटन का उपयोग, विद्युत अपघटन का उपयोग धातुओं का संरक्षण से बचाव करने में। दूसरा जो लिखेंगे रोमन नंबर, अरे रोमन नंबर देख के लिए रोमन नंबर 1 रोमन नंबर 2 ऐसे करके लिख सकते हैं, या तीर के चिन्ह भी देख के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलेंगे। भारी जल यानी कि भारी जल O2O के निर्माण में है ना, जल के विद्युत अपघटन के H2 गैस का निर्माण में, विद्युत लेपन में है ना, कम क्रियाशील धातु जैसे Cu मतलब AuCuPb के शोधन में इस प्रकार से होता है। या इलेक्ट्रोड या अर्धसेल के बारे में हम अब समझेंगे। चलिए इलेक्ट्रोड है ना, इलेक्ट्रोड या अर्धसेल जो बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। जबकि किसी धातु की प्लेट है ना को उसी धातु के लवण के जलीय विलयन में रखा जाता है तो धातु की प्लेट पर आवेश उत्पन्न हो जाता है, अर्थात विलयन पर समान मात्रा में विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार की धातु प्लेट या छड़ के इलेक्ट्रॉन कहलाती है। चलिए तो हम लोग अगला देखें। इलेक्ट्रॉन की 2 प्रकार के, कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। तो जो पहला जो होते हैं, पहला एनोड प्लस माइनस, जिस इलेक्ट्रॉन पर अनऑक्सीकरण होता है उससे क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं, है ना। चलिए अगला देखेंगे कैथोड क्या होते हैं। माइनस जिस इलेक्ट्रॉन पर अपचयन होता है उससे क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। चलिए अगला देखेंगे इलेक्ट्रोड विभव क्या होते हैं। जब धातु किसी छड़ को इसके स्वयं के आयन मुक्त विलयन में रखा जाता है तो धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है, अर्थात धातु की छड़ एवं इसके विलयन के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन विभव ई कहते हैं, है ना। चलिए नोट में आप लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन विभव निम्न कारकों पर निर्भर करता है। पहला जो होता है विलयन की सांद्रता पर, है ना। दूसरा जो होता है ताप तथा दाब पर। तीसरा होता है विद्युत अपघटन की प्रकृति पर। चौथा होता है धातु की प्रकृति पर। चलिए अगला देखेंगे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन है, इसको शॉर्ट नाम SHE पे, है ना। अगला इस तरीका से देख सकते हैं। विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए एक मानक इलेक्ट्रॉन का निर्माण किया गया, जिसमें मानक इलेक्ट्रॉन है ना इलेक्ट्रोड कहते हैं। इस तरीका से इस फिगर को भी आप बना लेंगे अच्छी तरीका से, है ना, ताकि आपका जो है ना इस तरीका से बनाएंगे, है ना, इसको बना लीजिएगा ताकि अच्छा रहेगा। चलिए अगला हम लोग देखेंगे, है ना। अगला जो है कि संरचना एक पात्र में ऐसा HCl का विलयन भरते हैं जिसकी सांद्रता 1 m तथा ताप है ना 25 डिग्री C होता है। इस विलयन में एक कांच की नली के द्वारा है ना पीटी के तार से है ना पीटी की प्लेट लटकी रहती है। कांच की नली में 180
एम दाब पर H2 तीर के चिन्ह भरी होती है ना, ऊपर मुँह। चलिए अगला तो देखेंगे कार्य विधि। कार्य विधि में इस तरीका से डायरेक्ट लिखेंगे। चलिए इसमें जो है ना, जिस इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना होता है उसे SHE के बराबर में रखकर दोनों के बीच में एक वोल्ट मीटर जोड़ देते हैं, है ना। और वोल्ट मीटर की माप को ही दिए गए इलेक्ट्रोड विभव माना जाता है। क्या माना जाता है? विभव माना जाता है ना। नोट में मानक हाइड्रोज इलेक्ट्रोड का विभव 0 माना जाता है। चलिए अगला जो है सेल का विद्युत वाहक बल EMF, यानी कि 2 अर्ध सेल, है ना। 2 अर्ध सेल अभिक्रिया के इलेक्ट्रोड विभव में अंतर को सेल का विद्युत वाहक बल अथवा सेल विभव यानी ई सेल कहते हैं तथा मानक परिस्थितियों में इसे मानक सेल विभव ई सेल कहते हैं। चलिए अगला देखेंगे सेल का विद्युत वाहक बल EMF बराबर होता है, यानी इस प्रकार से आप दे दीजिएगा, है ना। कैथोड एनोड इस तरीका से इलेक्ट्रॉन माइनस इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस इलेक्ट्रॉन इस तरीका से, है ना। चलिए अगला देखेंगे, है ना। अगला जो है आपका अगला टॉपिक देखना है नेक्स्ट निरर्सेट इक्वेशन, है ना। यानी कि निरर्सेट समीकरण के बारे में हम जानेंगे। इलेक्ट्रॉन के विभव तथा विलयन के सांद्र के माध्यम संबंध को दर्शाने वाली समीकरण, है ना, समीकरण निरर्सेट समीकरण कहलाती है। चलिए अगला जो देखेंगे कि जर्मन भौतिक विज्ञान निरर्सेट के अनुसार किसी ताप पर धातु इलेक्ट्रॉन, है ना, m/m के पावर n प्लस के विभव इलेक्ट्रॉन मानक इलेक्ट्रॉन विभव E और विलयन में धातु आयनों की सांद्रता m के पावर n प्लस में निम्नलिखित संबंध होता है। चलिए हम लोग अगला देखें। इस तरीका से जो है ना आप, है ना, इस तरीका से इसको आप बना लीजिएगा ताकि आपको बेहतरीन रहेगा। चलिए अगला हम लोग देखेंगे जहाँ कि ये जो है R को हम लोग गैस नियतांक T को परम ताप F को फैराडे नियतांक A1F बराबर यानी 9650 कूलम मोल -1 n तो n प्रयुक्त E पावर माइनस E की संख्या MnT बराबर विलयन में धातु आयनों की सांद्रता, या इस तरीका से फिर आप इसको समीकरण को आप नोट कर लीजिएगा इस तरीका से, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा निरनिष्ठ समीकरण का निगमन, है ना, उष्मागतिक से, है ना, उष्मागति से इस तरीका से है। देखिए ये सब को क्या करेंगे ना, आप रोक के आप लिख लेंगे त्रिभुज ए बराबर त्रिभुज ए प्लस RT लॉन्ग E, है ना। तो ये समीकरण 1 हो गया। उसी तरीका से, है ना, त्रिभुज ए बराबर -NF बराबर E C सेल, है ना। फिर उसी तरह से त्रिभुज G बराबर -NF बराबर E सेल, है ना। तो फिर इस तरीके से त्रिभुज G बराबर मानक जिस, है ना, गिब्स मुक्त ऊर्जा, है ना, की Q बराबर क्या होता है P R, है ना, क्या है पावर समीकरण, है ना, मितीय गुणांक होते हैं। यह समीकरण से है। तो समीकरण देखिए ये जो समीकरण से जो बताया गया है ना, ये क्या हो गया आपका समीकरण से। तो समीकरण से देखिए इस तरीका से, है ना, आप नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। देखिए चलिए तो आगे इसको देखिए, इसको भी नोट कर लीजिएगा, है ना, वीडियो रोक कर आप अवश्य नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए इसको बाद में, है ना, इसको भी आप यहाँ से पूरे के पूरे नोट कर लेंगे।
चलिए रोक रोक कर आप नोट कर लेंगे, है ना, इस तरीक़ा से, है ना, आप नोट कर लीजिएगा ताकि आपको बेहतरीन तरीक़ा से अच्छी तरीके से। चलिए तो यहाँ पर क्या है, डेनियल सेल के लिए है ना नेस्रिस समीकरण, है ना, इस तरीक़ा से बनेगा, बना लीजिएगा। चलिए आगे देखें हम फैराडे के विद्युत अपघटन के, है ना, नियम। तो जो प्रथम जो होते हैं, प्रथम जो थे विद्युत अपघटन में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर मुक्त, है ना, होने वाले पदार्थ की मात्रा विलयन में प्रवाहित आवेश के समानुपाती होते हैं, जो कि W बराबर, है ना, इक्वेशन। चलिए आगे देखेंगे, जहाँ W बराबर Z है इक्वेशन, जहाँ Z विद्युत रासायनिक तुल्यांकी होते हैं, जो Q बराबर होते हैं I गुने T। इस तरीक़ा से W बराबर, है ना, Z गुने I गुने T, इस तरीक़े से है। जो यदि I बराबर क्या आता है 1 AMP और T बराबर 1 सेकेंड, तो W बराबर Z। चलिए अगला देखेंगे, है ना, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। किसी विद्युत अपघटन के विलयन में 1 सेकेंड में, है ना, 1 AMP धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रॉन पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा को उस पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। चलिए अगला देखेंगे, है ना, द्वितीय नियम। जब विद्युत धारा की समान मात्रा भिन्न विद्युत अपघटनों में प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रॉन पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्राएं उनके तुल्यांकी द्रव्यमान या विद्युत रासायनिक तुल्यांकों के समानुपात होते हैं। चलिए इस तरीक़ा से है। तो इसमें, है ना, आप फिर से ये क्या करेंगे, है ना, आप रोक कर इसको आप अवश्य लिख लीजिएगा। चलिए अगला हम लोग देखेंगे, इस तरीक़े से इसको आप अवश्य लिख लीजिएगा, है ना, समीकरण है, इसको भी रोक कर आप लिख लीजिएगा ये सारे समीकरण को, है ना। चलिए तो इसके बाद से हम अगला देखेंगे विद्युत रासायनिक सेल के बारे में। विद्युत रासायनिक सेल क्या है उसको कहते हैं विद्युत रासायनिक सेल। यह एक ऐसी अवस्था है जिससे रासायनिक ऊर्जा तथा विद्युत ऊर्जा का एक दूसरे में अंत परिवर्तन करते हैं। ऊर्जा परिवर्तन के आधार पर विद्युत रासायनिक सेल दो प्रकार के होते हैं। विद्युत रासायनिक सेल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार की होती है। पहला जो होता है विद्युत अपघटनी सेल। इस सेल के विद्युत ऊर्जा के द्वारा रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। इसमें बाह्य विद्युत धारा की सहायता से असतत रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न कराई जाती है। उदाहरण में देखिएगा लेड अमल बैटरी। चलिए अगला जो देखिएगा इसका 2 नंबर वाला, रोमन नंबर 2 के गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल, है ना। तो ये जो मस्ट बेबी क्वेश्चन है ना। इस सेल के रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इसमें सतत रेडॉक्स अभिक्रिया में कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती है। उदाहरण में डेनिस सेल, है ना। और इस फिगर को आप अवश्य ही, है ना, इसको क्या करेंगे फिर बना लेंगे इस प्रकार से, ठीक है। चलिए तो अगला देखिएगा, है ना, डेनियल सेल में देखिए डेनियल सेल के एक वोल्टीय सेल है। इस सेल में 2 प्रकार के विलयन यानी CuSO4 SZnSO4 का प्रयोग किया जाता है। इन दोनों विलयनों को लवण सेतु द्वारा समकृत किया जाता है। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं सेल बैटरियों के प्रकार के बारे में। तो देखिए ये जो होता है ना, उत्क्रमणिता के आधार पर सेल 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, है ना। तो पहला जो है प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल के बारे में हम लोग जानेंगे कि प्राथमिक सेल क्या होता है। प्राथमिक सेल में इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया केवल एक बार होती है और कुछ समय बाद सेल मृत हो जाते हैं, अर्थात सेल को पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है।
जैसे कि देखिए शोषक अथवा क्लेक्सलांसो सेल होते हैं। चलिए अगला देखेंगे विद्युतीय सेल। विद्युतीय सेल के बारे में, इन सेल में इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया किसी बाह्य विद्युत ऊर्जा स्रोत द्वारा अनुत्क्रम